दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे झारखंड पुलिस से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी। तो झारखंड राज्य जल नीति जो है कब लागू की गई थी, तो ये 2011 में लागू की गई थी। कब? 2011 में जो है झारखंड राज्य जल नीति लागू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी। तो झारखंड ऊर्जा नीति जो है ये कब लागू की गई थी, तो यह 2012 में लागू की गई थी। कब? 2012 में जो है झारखंड राज्य नीति लागू की गई थी। कब? 2012। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2012 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन जो हो कब हुआ था। तो अखिल भारतीय जो है झारखंड पार्टी का गठन जो है ये कब हुआ था, 1967 में हुआ था। कब? 1967 में इसका गठन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1967। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर नदी किस जिले से निकलती है। तो झारखंड में जो है दामोदर नदी किस जिले से निकलती है, तो यह लातेहार से निकलती है। क्या? लातेहार से निकलती है, लातेहार से। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लातेहार से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है। तो दामोदर नदी जो है झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, तो यह 290 किलोमीटर। कितनी? 290 किलोमीटर जो है झारखंड में इसकी लंबाई है। किसकी? दामोदर नदी की। कितनी? 290 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। तो झारखंड में सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन हो जाएगी, तो ये दामोदर नदी हो जाएगी। कौन? दामोदर नदी जो है ये झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 290 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो झारखंड के वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, नेतरहाट। कहाँ? नेतरहाट जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, नेतरहाट पठार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है झारखंड के क्षेत्र में। कहाँ? नेतरहाट। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नेतरहाट में। अगला प्रश्न देखते हैं कि तिलका माझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई थी। जो तिलका माझी थे वो संयुक्त बिहार के किस जिले में उनको फांसी दी गई थी, तो इनको भागलपुर में दी गई थी। कहाँ? भागलपुर में इनको फांसी दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भागलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक पत्र का नाम क्या था। तो झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक पत्र का नाम जो था क्या था, तो ये दैनिक जागरण था। क्या? दैनिक जागरण जो था इसका नाम था क्या? दैनिक जागरण। ठीक है, दैनिक जागरण। अगला प्रश्न देखते हैं कि पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी कौन थे। पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी ये कौन थे, तो ये जुएल लकड़ा थे। कौन? जुएल लकड़ा जो थे ये पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी थे। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्धकालीन भद्रकालीन मंदिर जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो बौद्धकालीन और भद्रकालीन जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये चतरा में स्थित है। कहाँ? चतरा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चतरा जिले में जो है ये मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि हुल झारखंड पार्टी का गठन जो है कब किया गया था। तो हुल झारखंड पार्टी का गठन जो है यह 1968 में किया गया था। कब? 1968 में क्या किया गया था, हुल झारखंड पार्टी का गठन किया गया था 1968। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में स्थित है। तो झारखंड के बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है ये किस जिले में स्थित है, तो ये खूंटी में हो जाएगा। कहाँ? खूंटी में इसका ये स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, खूंटी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है। तो झारखंड में जो गंगा नदी है वो किस जिले से गुजरती है, तो यह साहेबगंज से गुजरती है। कहाँ? साहेबगंज से गुजरती है गंगा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, साहेबगंज। अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है। यानी झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए। ठीक है, बाघ के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ हो जाएगा, जलगोड़ा में हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जलगोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण कब शुरू हुआ। तो झारखंड राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था। तो ये 2016 में हुआ था। कब, 2016 में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2016। ठीक है, 2016 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित हो जाएगी। तो पारसनाथ जो ये पहाड़ी है झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो गिरिडीह में स्थित है। कहाँ, गिरिडीह में स्थित है। कहाँ, गिरिडीह में स्थित है पारसनाथ पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दालमागंज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो दालमागंज जो है अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फार्सिल पार्क राज्य जो है किस जिले में स्थित है। तो फार्सिल पार्क जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये साहेबगंज में स्थित हो जाएगा। कहाँ, साहेबगंज। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, साहेबगंज। अगला प्रश्न है कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो ये 15 में विभाजित किया गया, 15। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 15 में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे। तो झारखंड के समन्वय समिति के संयोजक कौन थे। ये विश्वर प्रसाद केसरी थे। कौन, विश्वर प्रसाद केसरी थे। ठीक है, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।